सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा में 26 राज्यों से 39 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेंगे। इसके लिए सभी राज्यों में सेंटर बनाए गए हैं। वहीं बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए अहम जानकारी साझा की है। 10वीं की परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी, 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा सुबह 10:30 पर शुरू होगी। सभी छात्रों को अपने अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक पहुंचने का बोर्ड ने निर्देश दिया है। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो क्या तैयारियां की गई हैं बताएंगे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ अलग अलग शहरों से मौजूद हैं। जयपुर से मुबारक जुड़ चुके हैं, पवन अटारिया हैं मेरे साथ अजमेर से, और जोधपुर से मौजूद हैं अरुण हर्ष। पहले जयपुर लिए चलते हैं, मुबारक कर को करना चाहेंगे। मुबारक, क्या तस्वीर अभी नजर आ रही है? जी बिल्कुल मनी, देखिए देश भर में आज सीबीएसई की परीक्षाओं का आयोजन होना है और 15 फरवरी से जो है इन परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो चुका है। और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ये होनी और 2 अप्रैल तक 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित की जाएगी पूरे देश भर के अंदर। आप स्कूल के बाहर का ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा केंद्रों पर अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि सीबीएसई की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी कि करीब आधा घंटा पहले जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा देने आए उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज कौन सी परीक्षा है और किस तरह की जो है वो तैयारियां हैं। सीबीएसई की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, उन गाइडलाइन को देखा आपने, पढ़ा, किस तरह की गाइडलाइन थी? जी बिल्कुल, हमारे को स्कूल की तरफ से भेजा गया था तो हमने उनको पढ़ा भी है ध्यान से एंड हम उनका ध्यान भी रखेंगे। पेपर लीक, इस तरह की अफवाहों से बचने का कहा गया है और कम से कम जो है चीज़ें परीक्षा केंद्र तक लाई जाएं। वो क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की यहाँ जांच और आगे चीज़ें होंगी? अभी हमें फ़ोन्स ले जाना मना है। हमें बोला गया है कि वेबसाइट्स वगैरह पे ना जाएं जहाँ पे पेपर लीक होने के संभावनाएं हैं, तो हम उसका तो ध्यान रख ही रहे हैं। अभी हमारे फ़ोन भी ले लिए जाएंगे। यहाँ पे अंदर चेकिंग भी होती है हमारी कि हम लोग कहीं चिट्स वगैरह नहीं लेकर आते हैं, तो वो भी है। आज किस सब्जेक्ट का एग्जाम? एंटरप्रेन्योरशिप का। अच्छा। और आप, क्या नाम है आपका? रीवा सिंह। परीक्षा को लेकर कितना नर्वस हैं या खुश हैं? दोनों थोड़ा बहुत ऐसे अच्छी प्रिपरेशन है तो फिर उसके हिसाब से जो लेकिन होए। परीक्षा के नाम से अपने आप में डर एक लगता हाँ है। होता है, वो तो सब सेंटर पर आने से अब घबराहट कुछ है? थोड़ी सी घबराहट है। 10वीं में भी हम यहीं पर ही आए थे तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा। और किस तरह की जांच वगैरह और पेपर लीक को लेकर भी कहा गया है कि नहीं हो तो ये चीज़ें सावधानी बरतें? उन्होंने यही बोला है कि ऐसे लिंक्स को देखना नहीं है जो अगर मेन साइट से नहीं हो, या फिर ऐसे एरे गेरे जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आते हैं तो उनको फॉलो नहीं करना है। 2 अप्रैल तक परीक्षाएं होनी है आप लोगों की। जी। तो बीच में ब्रेक कितना, एक पेपर में कितना ब्रेक मिल रहा है? लगभग 2-3 दिन मिल रहे होंगे। 2-3 दिन तो नहीं। 15 से 20 दिन का गैप है हर पेपर के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पर जैसे हमारे पास आर्ट्स है अभी, तो हम लोगों के पास 15 से 20 दिन का गैप है हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हमारे पास। अच्छा, तो देखिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। एक और साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? पार्थ सिंह। पार्थ, क्या किस तरह की तैयारियां हैं और यहाँ कैसी आपकी जांच और तमाम चीज़ें की जा रही है? तैयारी अच्छी है, जांच बहुत स्ट्रिक्ट करी जाएगी क्योंकि अब सीबीएसई पे जो नाम खराब हो रहा है कि पेपर लीक करे जाएंगे, कई अफवाहें चल रही है, उन चीज़ों को नज़र रखते हुए वो सख्ताई बढ़ाएंगे। और ये सही चीज़ है क्योंकि उस वजह से एजुकेशन का नाम खराब होता है। तो हाँ, होना चाहिए ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए ये जो छात्र हैं इनका साफ तौर पर यहाँ कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है अभी स्टूडेंट्स को यहाँ रोका गया है और जैसे ही 10 बजेंगे उसके बाद से जो है आगे स्टूडेंटों की उनको चेक किया जाएगा। उनके पास पेन, पेंसिल और जो परीक्षा में उपयोगी जो वस्तु हैं उनके अलावा किसी अन्य चीज़ को अंदर ले जाना मना है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो छात्र हैं, छात्राएं यहाँ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं और 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जो सीबीएसई की है वो आज से शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी से लेकर
2 अप्रैल तक ये परीक्षाएं होनी। हालांकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। उसी के साथ साथ सीबीएसई की ओर से गाइडलाइन में साफ तौर पर यह ध्यान भी रखा गया है कि कोई भी छात्र अगर डायबिटिक है, किसी तरह की परेशानी है, बीमारी में वो है, तो ऐसे में उन छात्रों को अपना मेडिकल किट, अपनी दवाइयां, तमाम जो चीज़ें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, वो चीज़ें वो अपने साथ लेकर आ सकते हैं। स्कूल के जो परीक्षा केंद्र के जो वीक्षक हैं, उन वीक्षक को उसके बारे में जानकारी देनी होगी। दवाइयां वो ले सकते हैं। अगर किसी को कोई डायबिटिक छात्र है तो वो अपने खाने पीने की चीज़ें ला सकता है, क्योंकि अक्सर डायबिटिक में थोड़ी थोड़ी देर में खाना जो है खाना पड़ता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। और परीक्षा का जो मनी समय है वो 10:30 से 12:30 है कुछ परीक्षाओं में, तो कुछ परीक्षाओं में 10:30 से 1:30 बजे तक का जो है वो समय रखा गया है। ऐसे में आज पूरे देश भर में परीक्षा का आयोजन होना है। इसी के साथ साथ राजस्थान में भी लाखों परीक्षार्थी आज सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं देंगे। जी, अरुण हर्ष और पवन भी बने हुए हैं, पवन के पास ले चलते हैं। और पवन, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ तमाम स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानिए और बातचीत इनसे करिए कि कितनी तैयारी है इनकी ओर से, और कोई नर्वसनेस, और बात कर ले जाए ट्रांसपेरेंसी की तो उसको बरकरार रखने के लिए क्या तैयारी की गई है स्कूल प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल मणि, देखिए मैं इस वक्त खड़ा हूँ अजमेर के सेंट पॉल स्कूल में। यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है, और यहाँ पर भी जो आज से परीक्षा शुरू हो गई है 10th और 12th की, और कुछ स्टूडेंट है मेरे साथ में, किस तरीके से इनके साल भर की जो तैयारियां हैं, अब इनका जो तैयारियों की जो बात है, अब जो सब्जेक्ट इनके पास है और जो इन्होंने पूरे साल भर तैयारियां की है, कैसा लग रहा है? आपकी किस तरीके की तैयारियां हैं? मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अभी जैसे एग्जाम्स बहुत करीबी हैं तो प्रेपरेशन अभी फुल स्विंग में है। अभी तो मतलब पीक टाइम है तो अभी तो तैयारी अच्छी चल रही है। कैसा लग रहा है? साल भर आपने तैयारी करी, अब एग्जाम आपके बिल्कुल सर पर है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स और किस में थोड़ा सा डर है? आई एम फीलिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट नाउ एज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द होल ईयर, सो देयर इज नॉट सो मच ऑफ एंजाइटी एंड ऑल, बट कुछ तो मतलब होता ही है, थोड़ा सा एंजाइटी होती है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता है कि मेरा तो लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो इसीलिए बाकी प्रेपरेशन चल रही है। और मैथ्स में जैसे मेन सब्जेक्ट्स हैं, पहले तो हमारा हिंदी का और उसका है, तो उसमें अभी प्रेपरेशन है, फिर बाद में मैथ्स का है, तो उसकी भी अभी प्रेपरेशन करनी बाकी है। अच्छा ये बताएं, जैसे कि बड़े पेपरों में जैसे कि आरपीएससी वगैरह में पेपर लीक वगैरह होते हैं, तो आपके भी ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी पेपर वगैरह होते हैं, तो इससे कितना ध्यान रखने की बात है? इससे तो सर बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये सब फालतू की चीजें हैं। बिल्कुल एग्जाम में कंसंट्रेट करना चाहिए, और जो भी अपन पढ़ते हैं अपना सिलेबस, इसमें कंसंट्रेट करना चाहिए। सब ये फालतू की चीजें हैं, सोशल मीडिया वगैरह तो यूज ही कम करनी चाहिए सर। ये तो 12th और 10th में तो सर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम पे वो फोकस करना चाहिए सर। सीरियस कितने हैं? पूरे साल भर तैयारी करी है सर सीरियस तो होना ही चाहिए। इस टाइम पे सीरियस नहीं होंगे तो कब होंगे सीरियस? ये तो मेन टाइम है सीरियस होने का सर, और जो सीरियस नहीं है उसके रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा सर। आप बताएं कैसी तैयारी और कितना नर्वस हो या कॉन्फिडेंट? नहीं देखिए सर, नर्वसनेस तो है नहीं बिल्कुल भी, कि अपनी जब पूरी तैयारी हो चुकी है तो अपन ने पूरे साल मेहनत करी है, तो अब नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं है सर। सब पूरी तैयारी अपनी। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? मेरे पास आर्ट्स है सर। कब से कब तक है? मेरे सर 22 तारीख से 3 अप्रैल तक है मेरा आईपीए, तो 3 अप्रैल को लास्ट पेपर है मेरा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम की कितनी तैयारी है? सर एग्ज़ाम की मेरे हिसाब से तो मुझे मतलब 1-2 में डर है, ज़्यादा में डर नहीं है। अब मैं अपना 100% दूंगा। स्कूल की रैपो भी अपने साथ है, अपना स्कूल की रैपो को नहीं रहेंगे। अपन अच्छी स्कूल से बिलोंग करते हैं तो अपन 100% देंगे और ना स्कूल का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मनी, यहाँ पर जो स्टूडेंट ने सबसे बड़ी बात कही है कि अपने और अपने परिवार के साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे और 100% जो रिजल्ट है वह देंगे। और भी हमारे साथ स्टूडेंट है, कितनी तैयारी है एग्जाम को लेकर? सर तैयारी तो अच्छी है, पूरे साल भर मेहनत भी करी, टीचर्स भी उम्मीदें रखते हैं और पेरेंट्स भी, तो हमारा भी तो बनता है अधिकार कि हम उनको अच्छा परफॉर्म करके दें और हमारी तैयारी बेहतर करी जाए पूरी बोर्ड की। अब बोर्ड से रिवीजन करने का भी टाइम अपने आप को एक करियर है, क्लास 12th में है कि तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, कितनी मजबूत हैं, पूरे साल भर वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सवाल भी आपसे करेंगे और बातचीत आप इसको लेकर कीजिएगा। अरुण हर्ष के पास हम लिए जाएंगे, दर्शकों को मौजूद हैं वो जोधपुर में, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच मुबारिक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, फिर पवन आपके पास आऊंगी मैं। मुबारिक, क्योंकि जैसे कि अभी यहाँ पर अजमेर में जो स्टूडेंट मौजूद हैं कह रहे हैं काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी एक्साइटेड हैं, हमने कई दिन मेहनत करी और अब तैयार हैं परीक्षार्थी परीक्षा के लिए। लेकिन प्रशासन कितना तैयार है, तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं? क्योंकि हर बार हम देखते हैं अभ्यर्थी तो तैयार होते हैं, लेकिन उनकी तैयारियों पर किस तरीके से बट्टा लगाया जाता है, किस तरीके से सेंधमारी की जाती है,
वो काफी हैरान करने वाला होता है। इस बार क्या वो तस्वीरें सामने नहीं आएगी, हम ये मानकर चले? बिल्कुल मनी, आपने ठीक कहा, क्योंकि अक्सर परीक्षा के समय जो नकल गिरोह है, नकलची जो लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। उसको लेकर सीबीएसई को, क्योंकि देश भर में इस परीक्षा का आयोजन होना है, यदि किसी एक भी राज्य में या किसी एक भी सेंटर पर ऐसी घटनाएं घटती है तो उससे सीबीएसई के अपनी प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं एक दाग लगता है। उस दाग को रोकने के लिए, उस दाग के रोकथाम के लिए, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए जो सीबीएसई है उसकी ओर से तमाम जो तैयारियां थी वो की गई थी, गाइडलाइन जारी की गई थी। और उससे पहले जो सीबीएसई स्कूलें थी वहाँ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। टीचर्स ने बच्चों को, जो परीक्षार्थी थे 10वीं और 12वीं के बच्चे थे, क्योंकि अक्सर इस उम्र में बच्चों को बहला फुसला लिया जाता है या फिर उनका ध्यान किसी और तरफ कर दिया जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में बच्चे किसी भी भ्रामक चीज़ों में ना फंसे, तमाम जो दूसरी चीज़ें उनकी ओर ना जाए, इसको लेकर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। और बच्चों को हम कह सकते हैं कि सक्रिय किया गया कि ऐसी किसी लुभावनी बातों में ना आए, किसी भी पेपर लीक या अन्य पेपर लीक से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उनमें शामिल ना हो। तो अभी हमने जब बच्चों से बात की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। और अब सेंटर की अगर हम बात करें तो देखिए, सुरक्षा की जो व्यवस्था है, तमाम जो गार्ड्स हैं सुरक्षा इस परीक्षा केंद्र पर, वो भी यहाँ मौजूद है। और बच्चों को पहले यहाँ रोका गया, उसके बाद उनकी यहाँ जांच की गई। जांच करने के बाद जो है उनके पास से जो परीक्षा के अंदर उपयोगी वस्तुओं के अलावा जो अन्य चीज़ें थी उन्हें जमा कर लिया गया एक सेंटर पर। और उसके बाद उन्हें काफ़ी दूरी तय करने के बाद सेंटर पर पहुंचे। और सेंटर पर जब वो पहुंचेंगे तो वहाँ वीडियोग्राफी भी होगी। परीक्षा केंद्र के कक्ष में पहुंचने के बाद फिर से जो है वो वीडियोग्राफी होगी और बच्चों को पूरी तरीके से जो है इन चीज़ों के बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया था। हालांकि 12वीं कक्षा के बच्चे इस बार, क्योंकि 10वीं की परीक्षा बच्चों की तो वीडियोग्राफी हो रही है, टीचर्स की भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है क्या? क्योंकि हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि टीचर्स भी शामिल होते हैं इसमें, चीटिंग कराने में, डमी अभ्यर्थी को सहयोग करने में। तो क्या टीचर्स की वीडियोग्राफी कराई गई है यहाँ पर या सिर्फ स्टूडेंट की वीडियोग्राफी हुई है? देखिए मनी, टीचर्स का अपना, इसमें जब परीक्षा होती है तो उससे पहले परीक्षा केंद्र पर कौन किस कमरे में रहेगा ये किसी टीचर को पता नहीं होता, बल्कि ये जरूर होता है कि इन टीचर्स की ड्यूटी लगेगी। तो ऐसे में किसी टीचर के लिए ये अनुमान लगाना कि मैं उस बच्चे की मदद कर दूंगा या मैं जिस सेंटर पर रहूंगा तो वहाँ मेरा कोई जानकारी या कोई अन्य आदमी की मैं वहाँ मदद कर सकता हूँ, ऐसा होना मुश्किल है। क्योंकि जब परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षा वीक्षक यहाँ पहुँचेंगे, परीक्षा करवाएंगे, तो उस समय उन्हें बताया जाएगा कि आपकी इस कमरा नंबर में ड्यूटी है। तो ऐसे में पहले किसी को नहीं पता कि उसकी किस कमरे में ड्यूटी लगेगी, किन बच्चों के साथ वो वहाँ कमरे में रहेंगे। तो ये हम कह सकते हैं। और उनके पूरे दस्तावेज जो है वो परीक्षा केंद्र पर लिए जाते हैं, उसकी जानकारी भी सीबीएसई को दी जाती है। और जो सीबीएसई की ओर से नियुक्त जो परीक्षा केंद्र पर वीक्षक होता है उसे भी उसके बारे में तमाम जानकारी होती है। ऐसे में जब पेपर आता है तो वो बाकायदा सील्ड होता है। उस सील्ड को खोलने के लिए परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और उस स्कूल के अधीक्षक और जो सीबीएसई के वहाँ मौजूद अधिकारी होते हैं वो सील को खोलते हैं, उसके बाद पेपर बच्चों को अलॉट किए जाते हैं। ये तमाम जो तरीका है ये सीबीएसई का हमेशा से ऐसा चलता आया है। उसके बाद ही बच्चों को जो है पेपर दिए जाते हैं। तो ऐसे में खबर ना पड़े, ऐसी कोई खबर निकल के सामने ना आए कि चीटिंग हुई है, डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। क्योंकि पकड़ा एक अभ्यर्थी जाता है, डमी अभ्यर्थी, लेकिन खिलवाड़ कई स्टूडेंट के भविष्य के साथ होता हुआ नजर आता है। पवन बने हुए हैं। पवन, यही सवाल आपसे मेरा रहेगा। आपने और हमने बखूबी ये खबरें देखी हैं, सुनी हैं कि डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, चीटिंग कराई गई है और मुकम्मल व्यवस्था होने के बावजूद भी सेंधमारी की खबर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है। क्या अजमेर में तैयारियां हम कह सकते हैं मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल मनी, देखिए जिस तरीके से दूसरी परीक्षाओं की आयोजित होती है जिसने की नकल रोकने के जो तमाम इंतजाम होते हैं, वही ऐसे स्कूल के 10th और 12th के एग्जाम के दौरान भी यही गतिविधियां और ये गाइडलाइन इन स्टूडेंट के लिए भी लगातार जारी रहती है। नकल रोकने के लिए जैसे कि वीडियोग्राफी होना यह हर परीक्षा केंद्र पे कंपलसरी है और बच्चों को अनुचित साधन अंदर लेकर नहीं जाने की यहाँ पर पहले ही जो परमिशन लेटर है उसमें नोट डाउन कर दिया गया है कि आप अनुचित साधन यहाँ पर लेकर नहीं जा सकते। कुल मिलाकर जैसे कि राजस्थान चयनित बोर्ड के एग्जाम होते हैं, आरपीएससी के एग्जाम होते हैं, इसी तरीके की गाइडलाइन भी इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लगातार जारी की गई है और सभी स्टूडेंट को बताया गया है कि आपको
जो नकल से संबंधित सामान है वो नहीं लेके जाने हैं, किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर अंदर नहीं जाने की परमिशन है। वीडियोग्राफी होगी, यानी कि स्टेज बाय स्टेज, पहले स्टेज पर जो मेन गेट है वहां पर इनकी तलाशी होगी, फिर जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर घुसने से पहले तलाशी होगी। कुल मिलाकर पेन, रबर, पेंसिल, स्केल, इसके अलावा कोई भी जैसे साधन है वह लेकर नहीं जाने देंगे। जो गाइडलाइन है एग्जाम की वो किस तरीके की होती है, आप ये बताएं। जो परीक्षा में आपको जो सामान लेकर जाने की होती है, क्या क्या परमिशन देते हैं और किस चीज को नहीं ले जाने की परमिशन? जैसे कि चिट्स हैं या कोई भी ऐसा कोई साधन है जिससे आप कुछ ऐसा कर सकें जो एग्ज़ाम में लायक ना हो उस चीज़ करने का। जैसे आप चिट्स ले जा सकते हैं, या अभी जैसे हमने देखा था कि चप्पल में लोग ब्लूटूथ डाल रहे थे, डिवाइस जैसे कनेक्ट कर रहे थे, जो कि यूज़फुल नहीं है या कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में ग्रो करने में आपको आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। अभी तो आपको उस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होगा, बट एट द ग्रेटर लेवल वो आपको ही आपके ही नुकसान पहुंचाएंगे, आपके हित में नहीं काम करेंगे। ऐसी चीज़ें जिनके कहीं ना कहीं हम सब सोशल मीडिया तो यूज़ करते ही हैं, हम अवेयर तो हैं ही, बट उस टाइम के लिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। वैसे सारी चीज़ें स्कूल स्टाफ ने कहा होगा कि एग्जाम के दौरान क्या क्या सामान ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते। हाँ, वैसे क्या क्या सामान ले जा सकते हैं, ये तो एग्जाम। चलिए, और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं। नकल को लेकर जो चीटिंग होती है स्कूल टाइम में भी होती है, 10th और 12th के बच्चे भी कभी कभार पकड़े जाते हैं, ऐसा ना हो, क्या तैयारियां हैं? सर इसका तो मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा कि ना, आप अगर आप सेंटर्स पे ये सब चिट्स विट्स लेके जाएंगे, कोई डिवाइस कनेक्ट करके लेके जाएंगे, तो साथ में आपकी फैमिली और स्कूल की रेपो ये सब बिगड़ेगी। आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे, अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं आप साथ अपने भविष्य के साथ भी खेलेंगे अगर ये चीज़ें करेंगे तो। मनी, मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी एक एग्जाम में अगर कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर जो स्कूल प्रशासन है और उसके जो अगले एग्जाम में है उसको भी वहां पर कैंसिल कर देने की ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। जी मनी, तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या तैयारियां हैं और स्टूडेंट कितना तैयार हैं, दोनों आप बता रहे थे पवन, और मेरे साथ जुड़े मुबारक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।